हाँ जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए आज अपन लेकर आए हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स। ये सिर्फ डायग्राम नहीं है या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। ये हमारे 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट डायग्राम से। तो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम में और अपना पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस टी एंड यू। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर पी। अच्छा, इसको देखने से पहले, इसको करने से पहले एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। खुद से अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। इधर वाले पोर्शन को छुपा लीजिए और इधर वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए वीडियो को पॉज करने के बाद, और देखिए क्या आप पी क्यू आर एस टी यू सब मार्क कर पा रहे हैं। ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की थी और कमेंट में आंसर कर देना, जिससे मुझे पता चले कि कितने आपके पहली बार में सही गए और फिर आपने लर्निंग करने के बाद कितने और सीख लिए। तो पी पहले नंबर पे पी, और ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये बगल में मैंने इसलिए डायग्राम लगाया कि हम यहाँ पे ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे जो डायग्राम प्रेजेंट है वो अपने पास है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? थायराइड। तो पी हो गया अपने पास थायराइड ग्लैंड। ये नेक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड। अच्छा, इसके अंदर आपको यहाँ पर डॉट डॉट स्ट्रक्चर और दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, क्यू। क्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा चेस्ट की तरफ। ये देखो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक और डायग्राम प्रेजेंट है। ये सेम टू सेम डायग्राम है। देखो ये कौन है? थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। अच्छा, ये जो सारे दे रखे हैं वो कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी में आप अपनी कॉपी में जाएंगे, अपनी बुक में जाएंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड नाम का टॉपिक पूरा रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी रिवाइज कर लेंगे। आते हैं अपने अगले ग्लैंड पे। अगला ग्लैंड है हमारा आर। आर है, ये देखो ध्यान से, जो बीन शेप स्ट्रक्चर के ये बने हुए हैं ये दोनों, ये कौन है? हमारी किडनी। और किडनी के जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ देखेंगे हम ध्यान से, ये देखो किडनी के जो ऊपर प्रेजेंट है वो कौन से ग्लैंड है? एडर्नल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एडर्नल ग्लैंड। इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद ये देखो एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है एस। अब एस कौन है? इसको लीव लाइक स्ट्रक्चर कौन है? ये अपना पैनक्रियाज। यही वो ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। अच्छा, यहीं पर आप रिवाइज करेंगे कौन से ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन से ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं। पैनक्रियाज अपना वो ग्लैंड है जो दोनों है, तो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रेट ये करता है। आगे बढ़ते हैं टी की तरफ। टी क्या है? ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो प्रेजेंट है ये यहाँ पे दे रखा है, कौन है? ओवरीज। तो ये सिर्फ फीमेल्स में होती है। और वहीं पर ये यू जो अपना है वो कौन है? टेस्टिस है, जो सिर्फ मेल में होता है। तो यहां से आपको इतना क्लियर हो जाएगा। बाकी अपने पास देखो डेफिनेशन भी अपन ने लिख के दी है यहाँ पर, इसको आप दोबारा से अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम तरफ। यहाँ इस डायग्राम का पर्पज सिर्फ ये चीजें शो करना नहीं है, पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। आगे आते हैं, ये हमारा एक पी वाई क्यू भी है। ये क्वेश्चन हमारा पी वाई क्यू है, याद रखना। अभी यहाँ पर ए बी सी और डी पूछा गया था। अगली बार हो सकता है और नई नई चीजें पूछ ले, तो ध्यान से पहले पॉज करेंगे और एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे ए बी सी डी आपके अकॉर्डिंग क्या है, इधर वाले को पूरे को छुपाने के बाद। चलो देखते हैं। ए हमारा यहाँ पे दे रखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक वैक्सीक्यूटिकल और दूसरी अपर एपिडर्मिस। तो याद रहे अपर एपिडर्मिस नहीं पूछी गई थी, ये एरो किया है ऊपर की तरफ। यहां देखो ऊपर की तरफ एरो किया है, तो ये वैक्सीक्यूटिकल पूछी गई थी। तो ए क्या है? वैक्सीक्यूटिकल। ये हमारी ए है। आगे बढ़ते हैं। अब बी को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा अपना बी, क्लोरोप्लास्ट। ये जो अंदर सर्कुलर प्रेजेंट है ग्रीन ग्रीन कलर के ये सर्कल्स, ये कौन है? अपने क्लोरोप्लास्ट। यहीं पर हम लोग एक बार एयर स्पेस को भी देख लेंगे। ये जो बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं? एयर स्पेस। इस एयर स्पेस, हो सकता है अगली बार ये एयर स्पेस को पूछ ले। आगे आते हैं सी नंबर पे, देखो ध्यान से। यहां पर ये देखो, ये दे रखा है अपना गार्ड सेल्स। याद रहो ऐसे कर लो, अगर यहां से हम एंट्री मारते हैं तो एक गार्ड ये रहा, एक गार्ड ये रहा, तो यहां वाला जो एरो है वो क्या बताएगा? गार्ड सेल के बारे में। डन। अब आते हैं डी नंबर पे। डी देखो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे। तो यहां पर अपना लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो डी है वो लोअर एपिडर्मिस है, जो सी है वो गार्ड सेल है, जो बी है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब बची हुई चीज है, हो सकता है अगली बार एयर स्पेस के बारे में पूछ ले, हो सकता है अगली बार इस एयर स्पेस के बारे में पूछ ले, हो सकता है अपर एपिडर्मिस के बारे में पूछ ले, हो सकता है अगली बार वेंस
मिड रेप के बारे में पूछ ले, तो इस पूरे डायग्राम को, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम की कैटेगरी में रखेंगे आप और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम, इसमें हमें ABCD फाइंड करना है और ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ध्यान से देखेंगे, यहां पर चीजें बहुत ध्यान से देखेंगे। ए नंबर पे हमें ए पूछा गया है, ए हमारा साफ साफ दिख रहा है, कौन है, यूट्रस। ए कौन है, यूट्रस। ये आई अपनी यूट्रस, ये कौन है, यूट्रस। अब आते हैं बी नंबर पे, बी में ये वाला ग्लैंड पूछा गया है, कौन सा ग्लैंड है, सेमिनल वेसल्स। उसके बाद आते हैं सी, सी हमारी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सी कहां पे हमारी, ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये हमारी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। इसी से यूरिन और स्पर्म दोनों आउट होते हैं, यूरेथ्रा। उसके बाद देखो डी, ध्यान से देखेंगे डी को, डी ये रहा हमारा वास्ट डिफरेंस। तो हमारे पास ए क्या था, यूट्रस। उसके बाद हमारे पास बी क्या था, सेमिनल वेसल। सी क्या था, यूरेथ्रा। और डी वास्ट डिफरेंस। अच्छा अब बात करते हैं आगे आने वाली ईयर्स में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछ ले कि ब्लैडर, ये इसके बारे में ABC यहां पे दे दे, अब की बार ब्लैडर पूछ ले। हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड पूछ ले। अच्छा यहीं पर मैं एक चीज और बता दूं कि हमें ये भी रिवाइज करना है, जब हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है और सेमिनल वेसल का काम क्या है, यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, वास्ट डिफरेंस का रोल क्या है, ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। अगली बार हो सकता है स्क्रोटम पूछ ले। हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी चुका है और कई बार पूछा जा चुका है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमल के बाहर स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी, तो यहां से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को आप इस डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम है और ये अपना बहुत फेमस डायग्राम है, पता नहीं कितनी बार इसको पूछा जा चुका है पेपर में। एक बार ध्यान से आप पॉज करेंगे और आई होप कि आप में से सभी लोग इसका आंसर सही कर देंगे। चलिए आते हैं ए नंबर पे। ए क्या है अपनी, सेंसरी न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर जाती है कहां, ब्रेन तक। अरे नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, कहां ले जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक, मैसेज बाद में जाता है ब्रेन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। बी, बी अपना क्या है, ये देखो यहाँ पे बी क्या है, यही तो बी है अपना स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ए अपना क्या था, सेंसरी न्यूरॉन। अब आते हैं सी पे, सी कौन है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो दे रखा है, सी कौन है, मोटर न्यूरॉन। और लास्ट में डी कौन है, इफेक्टर यानी कि हमारी मसल। और रिसेप्टर कौन होता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे कौन है, स्किन। तो हो सकता है अगली बार रिसेप्टर को मार्क कर दे, इफेक्टर की जगह पे किसको मार्क कर दे, रिसेप्टर को। हो सकता है यहाँ एरो बना के, इधर पे ऐसे एरो बना के यहाँ पे कुछ मार्क कर दे ब्रेन के लिए, तो कुछ भी आगे आ सकता है। हो सकता है अगली बार यहाँ पे कुछ मार्क कर दे, ये अपनी ये रेले न्यूरॉन के बारे में इस पे कुछ मार्क कर दे, तो हमें रेलो न्यूरॉन भी याद रखनी है। बाकी यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों रिवाइज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट डायग्राम की तरफ। आज अपने पास 5 ही डायग्राम है, आगे अपन और करेंगे। ये 5 डायग्राम नहीं है, 5 टॉपिक हैं, याद रखना, पूरे 5 टॉपिक रिवाइज करने हैं आपको इन डायग्राम की हेल्प से। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दे रखा है ब्रेन का डायग्राम, क्या आइडेंटिफाई करना है हमको, PQRNS। तो हमें सबसे पहले दे रखा है पी। तो इस पी को जरा ध्यान से देखो, क्या ये सेरिब्रम है, एरो यहाँ ऐसा है सीधा ऐसे करके, यहाँ ऐसे टिल्टेड है, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। तो पी हमारा क्या हो गया, पी हमारा कौन हो गया, सेरिब्रम, ये हो गया हमारा पी। अब आते हैं हम एस की तरफ। अगर मैं एस को देखूं तो ध्यान से ये इस जगह को डिनोट कर रहा है, इस कोने पे। तो अगर मैं यहां पर देखूं ध्यान से, तो एस हमारा कहां पे है, इस पॉइंट पर। तो यहां पर हमारा कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला पॉइंट कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एस हमारा क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं आर। आर देखो ये वाला मूविंग एरिया, नीचे जाने वाला एरिया, यहां से ये कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कौन है अपना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट में इधर साइड वाला हिस्सा ऐसे ऐसे कुछ डेंड्राइट्स की फॉर्म में बनी है, ध्यान आ रहा है देखो, क्यों, यहाँ जो डेंड्राइट्स की फॉर्म में बनी है वो कौन है, सेरिबेलम। तो याद रहे PQRS हमारे सारे हो गए। ये हमारा लास्ट में आ गया Q और मेडुला हमारा कौन था, R। अब आगे ध्यान रहे, अगली बार हो सकता है पूछ लेगा, किसको पूछ लेगा, स्पाइनल कॉर्ड को पूछ लेगा, मिड ब्रेन को, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ भी पूछ सकता है। पॉन्स छूट गया, हमारा पॉन्स के बारे में पूछ सकता है, हो सकता है हमारे क्रेनियम के बारे में पूछ ले। तो यहां पर हम अपना पूरा ब्रेन रिवाइज करेंगे, ब्रेन के सारे पार्ट्स रिवाइज करेंगे, नर्वस सिस्टम रिवाइज करेंगे और
फोर ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, ये सब रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में और डायग्राम के साथ बचे हुए। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप फोकसिंग। थैंक यू सो मच।